नवगछिया 0 माइल चौक पर 2 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का हुआ शुरुआत। भागलपुर मांगे हवाई जहाज। नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा को लेकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनजन पार्टी के गोपालपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी सह समाज सेवी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो के नेतृत्व में शुरुआत किया गया है, जिसमें कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। नवगछिया नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, गंगोत्री जागरण के प्रदेश के अध्यक्ष गुलशन कुमार मंडल, आजाद हिंद मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित कई लोगों ने इन 2 मांगों को लेकर सरकार और बिहार सरकार से मांग किया है। भागलपुर में हवाई जहाज बहुत ही जरूरी है। भागलपुर एक सिल्क नगरी, अंगराज कर्ण की धरती, विक्रमशिला जैसे स्थान सहित भागलपुर से हवाई जहाज उड़ने से 5 से 6 जिलों को इससे लाभ मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को भी काफी दूर दराज जाने में सहूलियत होगी। सभी नेताओं के द्वारा नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दिलाने को लेकर भी सरकार से मांग की गई है। जल्द ही नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दे। जब तक भागलपुर से हवाई जहाज नहीं मिलेगा और नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। हम लोग का अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू हो। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सारे जनप्रतिनिधि का सहयोग प्राप्त है और सबों ने इस कार्य को सराहा है। सब आदमी हमारे साथ सहयोगी बनकर हमारे साथ चलने को तैयार हैं। इससे छोटे छोटे शहरों में हवाई सेवा शुरू हो चुकी है, जैसे बगल में दरभंगा को ही ले लीजिए, जबकि भागलपुर बिहार की उपराजधानी के तौर पर जाना जाता है। और ऐसे शहरों को छोड़कर इससे भी छोटे शहर दरभंगा, बागडोगरा जैसे स्थल पर इसका शुरुआत हो चुका है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। पूर्व में यहाँ पे उद्यान मंत्री शाहनवाज जी हुआ करते थे, उन्होंने हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन देकर हम लोग को 20 साल से रखा। उन्होंने यह कहते रहा कि केंद्र में मेरी सरकार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हवाई सेवा प्रारंभ नहीं कर पा रहा हूँ, केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन आज तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और बिहार में भी आपकी सरकार है, दोनों इंजन मिलकर भी आज इंजन फेल हो रहा है। कोई उपाय नहीं लग रहा है, सिर्फ हम लोग को ढकोसले पे रखा गया है। नवगछिया में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको कोई देखने वाला नहीं है। शुरू 20 साल से यही कहकर टाला जा रहा है। जैसे रिंग बांध का मुद्दा ले लीजिए, 20 साल से 400 करोड़ घुस गया, लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं है, फिर बाढ़ में डूबेगा। अगले बार भी मैंने इसी तरह एक मीडिया वाले को अपना बयान दिया था, तो उनके ऊपर अभी SC/ST मुकदमा चल रहा है, शायद आप लोग के ऊपर भी चल सकता है, आप लोग भी बयान ले रहे हैं मेरा। उसके बाद संपार फाटक नवगछिया, जो कि बाजार जाने आने का मुख्य रास्ता है, बाजार जाने से पहले इधर के लोगों को सोचना पड़ता है कि 1 घंटा हमको जाने और आने में वापसी लगेगा, जबकि 10 मिनट का रास्ता है। ढोलबज्जा को प्रखंड बनाना, उसके मामले में भी हम लोग पीछे चल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। और नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दिलवाना, ये भी 90 से चल रहा है। आज तक सारा मामला दबा हुआ है। कोई नेता हमारे जबकि अभी कैबिनेट में भागलपुर के बड़े बड़े पोस्ट पे हमारे नेता मंत्री लोग हैं, लेकिन कोई इनको देखने वाला नहीं, क्योंकि किसी को आवाज़ लगाने का क्षमता ही नहीं हो रहा है। आप धरना देकर कैसे मांग करेंगे, क्या सरकार से कहेंगे इसको लेकर? मैं तो अपने तरफ से अडिग रहूँगा कि जब तक भागलपुर से हवाई सेवा नहीं शुरू कर दी जाएगी, यह तो अभी धरना से शुरुआत हुआ है, इसके बाद और बड़ा कार्यक्रम होगा, अनशन, आंदोलन, हर चीज़ पर मैं तैयार रहूँगा। उनके बारे में बताइए, धरना के बारे में। आज भागलपुर में हवाई अड्डा निर्माण के लिए संजीव कुमार के द्वारा, जो तेतरी के निवासी हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी शहरवासियों, क्षेत्रवासियों के सहयोग से हवाई अड्डा निर्माण के लिए अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है। ये किसी निजी स्वार्थ के लिए धरना नहीं दिया जा रहा है, ये क्षेत्र के समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए धरना का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज़ाद भारत से पहले से भागलपुर में हवाई जहाज़
उतरने और वहाँ से उड़ने की व्यवस्था थी। कांग्रेस के शासन में भी ये व्यवस्था थी। जब हमारे गंगा में पुल नहीं बना था, जब हमारे कोसी में पुल नहीं बना था, हमारे सीमित एरिया के लोग लाभान्वित होते थे। उस समय जहाज चलता था, उस समय हवाई जहाज उड़ता था, सेना का भी जहाज उड़ता था और आता था जाता था। आखिर आज ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि ग्राउंड वही है, फील्ड वही है, जगह वही है, आज क्यों बंद है? यह जो बंद है, या हवाई जहाज यहाँ पर भागलपुर में उतरने और उड़ने का जो रोक है, यह सिर्फ सरकार के साजिश का देन है। खास करके भागलपुर में क्यों है ज़रूरी यह हवाई जहाज़ का? सबसे पहला बात तो यह है कि भागलपुर ज़िला बिहार का उपराजधानी घोषित होने वाला है। दूसरी बात, यह सिल्क नगरी की धरती है। तीसरी बात, भागलपुर जो है यह कर्ण की धरती है और बिहला बिसरी की नगरी है। यहाँ पर सिल्क का उद्योग के में सुविधा में बाधाएं पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर छात्र छात्राओं का जो विदेश जाना पड़ता है उसमें भी बाधाई हो रहा है, कई तरह से कठिनाई हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भागलपुर में हवाई जहाज़ की सख्त ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन का शुभ आरंभ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं गुलशन कुमार, गंगोत्री जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष।